हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि डिफरेंट तरह के जियोमेट्री पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था कि कंसेप्ट समझा था कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, डिफरेंट तरह के एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा था। फिर क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, ये हमने समझा था। फिर हमने क्या पढ़ा था कि ट्रेंगल क्या होता है और टाइप्स ऑफ ट्रेंगल के बारे में पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हमने पढ़ा था। फिर लास्ट में हमने क्या किया था कि सर्किल के बारे में पढ़ा था, और सर्किल के अंदर आर्क किसे कहते हैं और कार्ड किसे कहते हैं उसके बारे में हमने समझा था। तो चलिए आइए हम जियोमेट्री पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ गिवन फिगर एंगल AOB इज अ स्ट्रेट लाइन इफ एंगल AOC इज 40 डिग्री, एंगल COD इज 4x एंड एंगल BOD इज 3x, देन फाइंड द एंगल COD। तो AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। इस पे क्या हो रहा है कि तीन एंगल बना रहे हैं। एक एंगल हो जाएगा एंगल AOC, कितना डिग्री है, 40 डिग्री है। एक एंगल बना रहा है एंगल COD, कितना है, 4x है। और एक एंगल बना रहा है एंगल BOD, कितना है, 3x है। तो हमसे क्या पूछा है कि ये एंगल COD की वैल्यू क्या होगी, इसी को फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं कि एक स्ट्रेट एंगल पे कितने का डिग्री बनता है, 180। 180 का क्या बनता है, एंगल बनता है। तो क्या है, एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD किसके बराबर हो जाएगा, 180 के, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब एंगल AOC कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है, 40 डिग्री रख लिए। अब एंगल COD कितना दिया हुआ है, 4x। एंगल BOD कितना दिया हुआ है, 3x डिग्री, किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। 4x और 3x कितना हो जाएगा, 7x। और 180 डिग्री में से क्या करेंगे, 40 डिग्री उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 140 डिग्री आएगा। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 140 डिग्री में क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो कितना इसका आएगा, 20 डिग्री आएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, 20 डिग्री आ गई। तो हमें फाइंड क्या करना है, एंगल COD की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कितना दिया हुआ है, एंगल COD कितना दिया हुआ है, 4x डिग्री दिया हुआ है। तो x की वैल्यू निकल गई है तो यहाँ पुट कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई 20 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल CO की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ 80 डिग्री आ गई। ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें क्या करना है कि इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप जानते हैं कि जब दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है तो इस पॉइंट को हमने मान लिया, चलिए O है। ठीक है। तो जो इसका ये एंगल है, ये एंगल इसके बराबर कैसे हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट से। ये वाला एंगल इस एंगल कैसे बराबर हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट से। तो सॉल्व करते हैं। तो ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस 40 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 120 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फाइंड करते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 40 इधर प्लस इधर जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा। तो 120 डिग्री में से 40 डिग्री क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 80 डिग्री आ गई। तो यही हमको फाइंड करना था। अब हम क्या करते हैं कि थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। दिए हुए फिगर में हमें क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्या है, एंगल, ये क्या है, ट्रेंगल ए बी सी है। तो आप जानते हैं कि ट्रेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रेंगल प्रॉपर्टी आप जानते हैं क्या होती है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। तो एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। ठीक है, एंगल ए कितना दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है, और एंगल बी कितना दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है, और एंगल सी कितना दिया हुआ है, 4x दिया हुआ है। अब यहां से हम क्या फाइंड करेंगे, x की वैल्यू। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 180 डिग्री में से क्या चला जाएगा, 9 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। तो 20 डिग्री क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई। तो अब मान लीजिए हमने क्या किया कि सारे एंगल को फाइंड करना है। तो एंगल ए हम फाइंड करते हैं, कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ है, 2x, 2 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 डिग्री, कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू कितना आ गई, 40 डिग्री। अब हम एंगल बी की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो कितना दिया हुआ है, 3x, 3x, तो 3 इंटू एक्स जब क्या आ जाएगा, 20 डिग्री, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और 4 इसका दिया हुआ है। तो एंगल सी क्या दिया हुआ है, 4x दिया हुआ है, 4 इंटू 20 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो हमने क्या किया कि इसके सारे के एंगल भी हमने फाइंड कर लिए। अब हम चलते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द एंगल ऑफ अ ट्रेंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:2, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्रेंगल। हमें क्या फाइंड करना है कि इस ट्रेंगल में जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है उसे हमें फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करें कि हम सपोज कर लेंगे, लेट्स द एंगल्स इज, यहां रेशियो में दिया है तो हम क्या करेंगे, एंगल्स कैसे मान लेंगे, 3x, 4x एंड 2x। तो हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब हम क्या कर दें कि आप जानते हैं कि तीनों एंगल का वैल्यू 180 के बराबर होता है। तो तीनों एंगल क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 3x, एक दिया हुआ है 4x, और एक दिया हुआ है 2x। ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम। 9x इजकल टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से 9 डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 डिग्री आ जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है कि हमें स्मॉलेस्ट ट्रेंगल एंगल फाइंड करना है। ट्रेंगल के अंदर जो ट्रेंगल है उसके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट एंगल किसका होगा, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन लग रहा है, 2x। तो 2x की वैल्यू हमें क्या फाइंड कर लेनी है, फाइंड कर लेनी है कि 2x की वैल्यू कितनी आएगी, स्मॉलेस्ट एंगल क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 डिग्री, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। तो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर आर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, देयर आर 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, आर इक्वल टू 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 130 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द फोर्थ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो आप जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का एंगल, क्वाड्रिलेटरल में एंगल किसके बराबर होता है, तो सम ऑफ 4 एंगल किसके बराबर होते हैं, 360 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 3 एंगल्स दे दिया हुआ है, 3 एंगल्स दे दिया है। क्या क्या दिया हुआ है, 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 130 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, फोर्थ एंगल फाइंड करना है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं फोर्थ एंगल। तो फोर्थ एंगल फाइंड करते हैं तो क्या करेंगे, मान लेंगे फोर्थ एंगल क्या है, लेट्स द फोर्थ
एंगल क्या मान लिया हमने, इज एक्स। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। अब क्या करते हैं, चारों का सम करते हैं। 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस एक्स डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 360 के बराबर हो जाएगा। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो x डिग्री और ये कितना हो जाएगा 130 और ये 100 कितना हो जाएगा 230 डिग्री किसके बराबर हो गया 360 डिग्री के। अब यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा राइट हैंड साइड में। तो 360 में से 230 डिग्री क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 130 डिग्री आ जाएगा। तो 130 डिग्री क्या आ गया, एक्स आ गया। और एक्स क्या है, फोर्थ एंगल है। तो फोर्थ एंगल कितना आ गया, फोर्थ एंगल कितना आ गया 130 डिग्री। अब सिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4:6। फाइंड द लार्जेस्ट एंगल। इसमें सबसे बड़ा एंगल हमें फाइंड करना है। तो आप प्रॉपर्टी तो जानते ही हैं, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि सम ऑफ फोर्थ एंगल किसके बराबर होता है 360 डिग्री के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट्स द एंगल्स इज कितना है, मान लेते हैं 2x 3x 4x एंड 6x। अब हम प्रॉपर्टीज को जानते हैं कि चारों एंगल को जोड़ने पे 360 के बराबर आना चाहिए। तो पहला एंगल क्या है 2x, दूसरा एंगल क्या है 3x प्लस तीसरा एंगल क्या है 4x और लास्ट एंगल क्या है 6x किसके बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के। अब यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 6 और 4 10, 10 और 3 10 और 3 13 और 2 15, तो कितना हो जाएगा 15x इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 360 में से क्या करेंगे 15 से डिवाइड कर देंगे। सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 24 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड कर, लार्जेस्ट एंगल। तो सबसे बड़ा एंगल क्या है 6x, तो लिखेंगे लार्जेस्ट एंगल कितना है 6x। x की वैल्यू कितना है 24, तो 6 मल्टीप्लाई 24 डिग्री, 6 4 जा 24 कितना आ जाएगा 144 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट एंगल आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल का। अब हम देखते हैं 7 क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन में क्या करना है हमें, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो पहला क्या कर रहा है कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसे कहते हैं, तो आपको जानते हैं कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसे कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। ये जो डायमीटर है ए से बी तक, इसी को हम क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहते हैं। तो ये क्या है, ये डायामीटर है। टोटल क्या है, ये डायामीटर है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहते हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वाला हो जाएगा। अब पूछा है कि स्पेस बिटवीन टू रेडियाई, दो रेडियाई के बीच का स्पेस क्या क्या कहेंगे हमें, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं, दो रेडियाई के बीच का स्पेस। और हाफ ऑफ द सर्किल किसे कहते हैं, अभी ये हाफ ऑफ द सर्किल को क्या कहते हैं, सेमी सर्किल कहते हैं ना। तो हाफ ऑफ द सर्किल क्या हो जाएगा, सेमी सर्किल हो जाएगा। अब हाफ ऑफ द डायमीटर, डायमीटर के आधे को हम क्या कहते हैं, तो ये डायमीटर है, इसका आधा क्या हो गया, आधा क्या हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, रेडियस। इसके आधे को हम क्या कहते हैं, रेडियस। तो लास्ट वाला कहां चला जाएगा, रेडियस पे। तो आज हमने क्या किया कि क्वेश्चन सॉल्व किया ज्योमेट्री पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के। जिस क्वेश्चन को आपको ना समझ में आया हो या कहीं मिस्टेक हुई हो, उसे आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।